नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय माँ गायत्री। अनेक योनियों में रहकर करोड़ों वर्ष तक कष्ट भोगने के बाद भटकते हुए जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनेक योनियों में इधर उधर व्यक्ति घूमता रहता है, उसके बाद उसको मनुष्य योनि मिलती है। प्रमादवश कोई इसे यूं ही व्यर्थ गवा दे रहा है, वह दूसरे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अन्यथा मनुष्य जीवन जैसी सुविधाएं मिलना किसी भी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो विचार कर सकता है, योजनाएं बना सकता है, धर्म कार्य कर सकता है, साधना कर सकते हैं। और ये विशेषताएं, ये श्रेष्ठ उपलब्धियां इस बात की ओर संकेत करती है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी चीज के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। हमें सुख की अभिलाषा क्यों होती है, दुख से निवृत्ति क्यों नहीं होती है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे सुलझा लेना ज्ञान का अंतिम ध्येय है। इसे सुलझा लेना मतलब माया को समझ जाना है। जब तक ये व्यक्ति नहीं समझता है तब तक उसी के अंदर उलझा रहता है। पर मनुष्य अज्ञान के कारण अपने सही जीवन पथ का निर्धारण नहीं कर पाता है। उसे यह पता भी नहीं चलता है कि जीवन के प्रति सच्चे दृष्टिकोण का ज्ञान नहीं मिल पाता। पक्षी जिस प्रकार अपने आप को पक्षी अधिक शक्तिशाली होता है, शेर अपने आप को अधिक शक्तिशाली मानता है और बंदर अपने आप को अधिक शक्तिशाली मानता है। मनुष्य भी ठीक उसी तरह अपने को मनुष्य भी बहुत शक्तिशाली मानता है। मानवीय दृष्टिकोण से यह बात सही भी हो सकती है, शारीरिक दृष्टि से विचार करने पर यह बात बुद्धि संगत भी हो सकती है, किंतु घटनाएं हमें इस विचारधारा में सहमत होने के लिए बार बार विवश करती हैं। जन्म, मृत्यु, रोग, शोक, धरती आकाश के विराट स्वरूप में हमें यह सोचने में विवश करती है कि मनुष्य केवल मनुष्य जीव जंतु मात्र ही नहीं है और कोई और भी सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य तो केवल इसलिए है कि उसका शरीर के साथ संयोग हो गया है, अन्यथा शरीर नष्ट होने के बाद उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। अपने प्रति दृष्टिकोण के संबंध में यही हमारा अज्ञान है, अर्थात हम अपने मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ऐसे कार्य हमसे होते हैं। हमें बार बार दुख, संबंधों और बंधनों से बांधते हैं, विभिन्न योनियों में भ्रमण कराते रहते हैं। अपने आप को जानना ही आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अपने को शरीर मानना ही अविद्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करना विद्या है। पहली मृत्यु है, दूसरी अमरता है, एक अंधकार है, दूसरा प्रकाश है, एक जन्म मृत्यु है, दूसरा मोक्ष है, एक बंधन है, दूसरा मुक्ति है। नरक और स्वर्ग भी इन्हें ही कह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत विपरीत परिस्थितियां हैं, दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर ले जाती हैं, इसलिए एक को ग्रहण करने के बाद दूसरे को त्यागना अनिवार्य हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान की समान परिस्थितियां इस विश्व में विद्यमान है। जिन्हें पदार्थों से प्रेम होता है वे प्रेमार्थी अज्ञानी रह जाते हैं और यहीं पे पड़े रह जाते हैं। भले ही उन्हें सांसारिक ज्ञान अधिक हो, पर ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन्हें सभी विद्वान नहीं मानते, क्योंकि उनका कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला उसका कोई उन्होंने समझा ही नहीं। क्योंकि भोग की इच्छा करने वाले व्यक्ति अंधेरे में चलते और अंधों की तरह ठोकर खाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करना वस्तुतः ईश्वर की सबसे सुंदर और सेवा और उपासना है। यही इसी चीज के लिए मनुष्य इस धरती पर आया। हमारे पूर्वज कहते हैं कि परमात्मा बड़ा मंगल कारक है, उसकी दृष्टि भी बड़ी मंगलमय है। यहाँ कष्ट और दुख को कोई बात ही नहीं है, पर लोग अज्ञानवश कष्ट भोगते हैं और परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। इसलिए इन मूढ़ जनों से आत्मज्ञानी ही श्रेष्ठ है। परमात्मा की कलाकृति का अपने गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा अनुमोदन करता है। आत्मज्ञानी ईश्वर के गुणानुवाद न गाए तो भी वह सच्चा ईश्वर भक्ति मानना चाहिए। परमात्मा भी हमें अपना प्यार, दुलार और अजस रूप से प्रदान करते हैं। अपने आज्ञाकारी कम्युनिस्ट बेटे से प्यार कौन नहीं करता। आत्म तत्व का ज्ञान मनुष्य के लिए सभी दृष्टियों से ऊपर है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। राधे राधे, राधे कृष्ण, 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 राधे कृष्ण।